नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय, कपालेश्वर महादेव की जय, गोदावरी महारानी की जय, सप्तशृंगी माता की जय, सीताराम सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, दया से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से जो चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। बाबा देवाधिदेव महादेव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, करुणा सागर, जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा माँ गोदावरी के तट पर पंचवटी नासिक की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। इतना प्रेशर, अपने बच्चों को इतना प्रेशर मत दीजिए कि बच्चा अपना शरीर ही त्याग दे। उससे कहो चिंता करने की जरूरत नहीं है, भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल। अपने साथ, अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता। राक्षस फंस गए, असुर फंस गए। कितनी सुंदर बात उस सूर्पणखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ, किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज़्यादा ज्ञानवान थी तो सूर्पणखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर सूर्पणखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो भगवान को अपना बना रही है। उसके बराबर कौन जाने। महाराज, ये भाव अपने भीतर हो, अपने भी, अपने भी। बहुत देर तक सूर्पणखा राम जी को तकती रही, बहुत देर, बहुत देर तक। वो कहे ना, जरा देर ठहरो राम हो, जरा
हमने जी भर के देखा नहीं है। सूर्पणखा राम जी को देख रही, राम जी सूर्पणखा की ओर निगाह कर कर देखे, राक्षसी है, एक असुरी है, राक्षस प्रवृत्ति है और मुझे अपना बनाना चाहती है। जब एक राक्षस परमात्मा को अपना बनाने की बात करता है, एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हों। ये तारकासुर जैसा सुर चाहता है। क्या मांगा? कंस ने देवकी का अष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी का अष्टम पुत्र। क्या मांगा? रावण ने भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरूं। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया। किसी रूप में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी, तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांगी। तुझे आना पड़ेगा। जब हम जिद पकड़ेंगे तो क्यों ना हो। हम जिद पकड़ते ही नहीं है। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण, मेरे जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था? आप लोगों ने कथा सुनी थी ना। महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे। कौन हो गए थे? जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया? तारकासुर ने। मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा। जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया। जब हाहाकार मचा तब करे तो करे क्या? देवता एकत्रित हुए। शिव जी तो समाधि में लीन थे। क्यों? क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था। साथ नहीं लगे, साथ एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। कोई सिखाते हैं तो देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो? कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। गए हो? ठीक है, रखो। शंकर भगवान कहां पर हैं? जमीन पर। बोलो है कि नहीं? पार्वती जी कहां पर है? जम के बोलो जरा, ऊपर। जाओ, कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? जमीन पर। पार्वती जी कहाँ हैं? ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहाँ रहती है? ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची है। कहा? अरे भाई, शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए
शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुणगान आ जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों का। ओम जय हरा ओम, ये शिव तत्व है। सब एक उसी में समाहित हो गए। जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित, उसी में सब समाहित। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया। कामदेव को समाधि तोड़ी, कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले? शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है। शंकर भगवान का साड़ू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए। कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा। इसलिए रिश्तेदार आए, अपने कमरे से बाहर निकल कर आओ, आदर करो। सास के रिश्तेदार आए तो 4 बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए, चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना ना। घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिव जी नेत्र खोल लिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आया। अब शिव जी मेरे ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी सामने खड़े। कामदेव जलकर भस्म हो गया, रति रोने लगी, मेरा पति। शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा, भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त हो। क्यों चिंता कर, पुत्र के रूप। इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी होता है। किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो और उठ के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो। महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची है। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं।
वो शंकर का। हम शिव जी से सीखें, हम देवादिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिवजी समाधि में लीन हो गए, तब साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। जब भरोसा दृढ़ हो जाता है, शिव को मिलने में देरी नहीं होती। शिव को मिलने में देरी नहीं है, भरोसा अगर दृढ़ हुआ है। तारकासुर के तीनों बेटों ने तप करना प्रारंभ करा, तप कर कर बल प्राप्त किया, वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा। अच्छे से सुन लेना मेरी नासिक की जीजी और मेरे जीजाओं, कितना भी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हारी उम्र कम नहीं कर सकते। करते हो तो हमको भी बता देना। कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो केवल महादेव देखेगा। कर्म कौन देखेगा? भाग्य कोई भी बता देगा, कोई भी कह देगा तुम पूर्व समय में ये थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, आगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ऐसा कर रहे थे, तुम वैसा कर रहे थे, ये कोई भी बता देगा। पर कर्म देखने वाला, हमारे कर्म को लिखने वाला, हमारा जीवन हमें कैसा बनाना है, ये कोई दूसरा नहीं बनाएगा, इसको हमें खुद को बनाना पड़ेगा, स्वयं को। कोई दूसरा नहीं बनाएगा उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के तीनों बेटों ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, हमें वर दो, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, हम तीन के लिए 3 पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहें। सोना चांदी और लोहे की 3 नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचा दिया, बहुत उपद्रव। अब करे क्या? सारे देवता एकत्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा 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 ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता। कारण तारकासुर का नियम था शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे नियम था शिव जी की आराधना करना, कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, इंद्र का नियम था शिव की आराधना करना। जितने देवता 33 कोटि शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के शिव की आराधना करते हैं, उसी तरह तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, अपने अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते, पापी नहीं करते।
क्या करते हैं तीनों? पुण्य एकत्रित करते हैं और पुण्य एकत्रित कर कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमा देते हैं, फिर पुण्य। बड़े घबरा से गए। देवताओं ने कहा करें क्या? शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरियां नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं। इसीलिए तो कथा में कहा था, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म करते चलो। इन तीनों ने बेकार कर्म करा ही नहीं तो मारूं क्यों? कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं। शिव जी गुस्सा करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। आपसे पूछें बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को त्राण देता है, जो माता पिता का आदर ना कर कर उनको अपमान करता है। शंकर भगवान क्रोध किस पर करते हैं? एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर जो गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर नारी को, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा हो, छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको बर्बाद कर कर ही रखते। पर स्त्री, पर नारी, किसी छोटी सी कन्या के ऊपर गलत दृष्टि करने वाले को मेरा शिव नहीं छोड़ता। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। आप अपना स्वभाव, अपनी दृष्टि, लोग कहते हैं शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करता। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज, सरल, जो मांगो दे देता है। एक लोटा जल नहीं है, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर कर चले जाता है। वो देवाधिदेव महादेव है, उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, औघड़ी है। भजन करो। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा, इंद्र तारकासुर के इन 3 बेटों को अगर तुझे मरवाना है, और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करवा। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो। बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो।
शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें, शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें। सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसकी निंदा ना करें, उसके लिए अपशब्द ना करें, उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा ना करें, कभी ना, सहज रही निंदा। तारकासुर के तीनों बेटों ने जो निंदा करना प्रारंभ करा, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने जैसे ही भगवान शिव की इंद्र के कहे अनुसार निंदा करना प्रारंभ करा, जो निंदा कर, बस शंकर भगवान की निंदा करी, पाप का घड़ा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। समय आया भगवान शंकर तीनों को मारना चाहते थे, पर ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इन तीनों की पूरी, सोने की पूरी, चांदी की पूरी, लोहे की पूरी, ये 3 पुरियां जो बनी हुई हैं, ये 3 पुरी अगर एक बाण से छेदित कर दी जाए, एक शस्त्र से छेदित कर दी जाए और ये 3 पुरियां एक साथ भस्म हो जाए, तब जाकर ये तारकासुर के 3 पुत्र मरे, तब जाकर। तीन पुरिया तब समाप्त। अब 3 पुरियां समाप्त करना, कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा, सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा। जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किस ने सुन रखा है? कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सबने? अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहाँ से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तारकासुर के 3 पुत्र की 3 पुरियां सोना, चांदी और लोहे की थी। इन 3 पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु छिन्न होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है, उसमें सोना रखा है, मना नहीं। डब्बी खाली है, उसमें चांदी रखी है, मना नहीं। पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिच्छूड़ी है, सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन नहीं, उसका अलग कर दिया। आयु की क्षणता। अब कहा, मन में आ गया
शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया। 3 पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया। 3 पुरियों। अब 3 पुरी एक साथ भस्म हो गई। 3 पुरी को भस्म करा, इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी। 3 पुरियां तो भस्म हो गई, पर ये 3 असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा। देवादिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। तुम सब पशु बनो, मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष इकट्ठे हुए। शिव जी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष, विदुमाली को जैसी मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया, तो डोलेश्वर महादेव पशुपतिनाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया। दबा। शिव जी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए। जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के 3 पुत्रों को मारते समय शिव जी के 2 नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपतिनाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्न चित्त हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्न चित्त होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी। घी के दिए जलाए। पवित्र नदियां, माउड़ी, तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही थी। भगवान देवादिदेव महादेव, पशुपतिनाथ, त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी। भगवान शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत आराधना। शिव जी ने कहा लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्युलोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देवादिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो, उसी दरवाजे के 5 दीप वृक्ष के नीचे, तालाब, बावड़ी, नदी, कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये 5 दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना, तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है, उससे 1000 गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को, उसका फल मिलता। एक
फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज 7 दीप परिंदे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, 7 पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंचदीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती है। महाराज शिव तत्व की तरह प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है, जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए।